Assalamu alaikum everyone, welcome to episode 2. Today we're joined by two people without whom Jaji would cease to exist, the director Habib Shahzad and Jaji himself. So, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Very good. How are you? I'm very good. Well, very excited for this interview. I've been looking forward to it. So, Absolutely let's same. dive in. Let's talk about Jaji the way it needs to be talked about. So, I'm going to start the interview with you. So my question to you is, I've heard a lot about how you have devoted your entire life to the art of acting. We don't hear much about people like that anymore, people that are so true to their craft. What made you come into this art form, and how has Jaji opened up space for you? अच्छा, मैंने अदाकारी कभी सोचा नहीं था कि मैं अदाकारी करूँगा बचपन में तो, बट आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। यस, लेकिन 16-17 साल की उम्र में मुझे समझ आ गई कि अच्छा वो टाइम तो गुजर गया, क्रिकेट इज़ नॉट पॉसिबल। और उसी दौरान आई डोंट नो उस गम में या वो जो एक बचपन का एक होता है, तो उसमें मुझे बस आई डोंट नो कब वो फिल्मों का इंटरेस्ट पैदा हुआ और मुझे फिल्म स्टार बनना था। मुझे और कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। बट देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी के थिएटर सोसाइटी ज्वाइन की। आई न्यू नथिंग अबाउट थिएटर एट ऑल, और बस मैंने ज्वाइन कर लिया, पहला प्ले किया। एंड इन दैट प्ले आई रिमेंबर कि वो एक बैक स्टेज एक मेरा मोमेंट था, मैं अपना पहला सीन करके आया हूँ और उसके बाद बैक स्टेज हूँ। एंड आई वाज लाइक यार ये स्टेज पे क्या हुआ था अभी। वो मोमेंट बहुत प्यारा था बिकॉज देर वॉज नथिंग एल्स, आई वॉज जस्ट प्रेजेंट देयर, आई लव्ड इट। और उस दिन आई डिसाइडेड कि मुझे थिएटर करना है, दैट्स इट। और फिल्म भूल गई मुझे, और देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। और उसी जर्नी के दौरान फिर स्क्रीन भी साथ ऑब्वियसली करने का शौक़ तो था, तो बस आई डोंट नो फिर उस दौरान कब ये तय हो गया कि बस यही करना है, और पिछले 8-10 साल से बस कोशिश कर रहे हैं। तो या अमेजिंग। एंड जजी का इस पूरी जर्नी में रोल क्या जजी था? जजी बड़ा लंबा एक्सटेंसिव प्रोसेस है हमारा। मुझे याद है, आई थिंक पहला प्रोजेक्ट हमने 2020 में शायद किया था। 2020 या 2020 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी अभी भाई के साथ, और 2 मिनट शॉर्ट फिल्म। तो आई डोंट नो शायद उनको काम अच्छा लगा या क्या हुआ, बट देन वी डिड अनदर फिल्म आफ्टर 2 इयर्स। और बस वो उस साइकिल में चलते आ रहे थे, और केमिस्ट्री बन चुकी थी कहीं ना कहीं एक ऐसी कि ही वॉज कंफर्टेबल मे बी वर्किंग विद मी, और मुझे भी उन पे काम पे भरोसा था। सो जज्जी इन्होंने लिखी या लिखवाई, और ही डिसाइडेड, और फिर ही वॉज ऑडिशनिंग एंड एवरीथिंग, एंड ही कॉल्ड मी। या सो या अमेजिंग। आपने कहा कि आपकी जर्नी थिएटर से शुरू हुई, फिर आप फिल्म में भी आ गए। फिल्म में आके जजी का किरदार एक सीरियल किलर, एक बहुत इंटेंस, बहुत डार्क साइड ऑफ फिल्म जॉनरा। पहला रिएक्शन स्क्रिप्ट पढ़ के क्या था? अच्छा, फ़िल्म मैंने एकदम से नहीं पढ़ी थी। फ़िल्म का मुझे एक आइडिया ज़रूर था पहले, क्योंकि अहमद लिख रहा था ये फ़िल्म, तो उसने मुझे एक आइडिया दिया हुआ था कि व्हाट ही इज़ राइटिंग। तो मुझे आइडिया था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो डीप इनसाइड मेरे अंदर एक ख्वाहिश ज़रूर थी कि यार मुझे ये कैरेक्टर मिले। यस। और क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, मुझे बाकी भी किरदारों का पता था, बट आई वांटेड जजी। सो मैंने खैर इसको एक्सप्रेस नहीं किया था, आई जस्ट वांटेड कि देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है। और जजी इसलिए करना था मुझे बिकॉज ही हैड दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन इट्स कैरेक्टर, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। इट वॉज नॉट लाइक कि मुझे वो सीरियल किलर अट्रैक्ट कर रहा था या कुछ और, बट द वे अहमद टोल्ड मी अबाउट द फिल्म एंड अबाउट द कैरेक्टर, तो मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था। और आई नेवर थॉट अबाउट इट एज अ सीरियल किलर वाइल डूइंग इट। आई वॉज जस्ट टेकिंग इट एज अ कैरेक्टर, कि कोई एक कैरेक्टर होता है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है या किस तरह उसको देखा जाता है। तो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट। और इट वाज लाइक नॉट अगेन कि कोई फर्स्ट रिएक्शन ऐसा सडन था नहीं, क्योंकि आई न्यू अबाउट द फिल्म कि क्या हो रहा है। बट हाँ, जब मैंने फिल्म हबीब ने ऑफ़र की, उस वक्त एक झटका लगा मुझे कि यार अच्छा अभी होगा कैसे। आ तो गई है, अब ये होगा कैसे। तो बस फिर खैर विद द हेल्प ऑफ हबीब एंड वी स्टार्टेड मेकिंग इट, और हो गया समा। अमेजिंग। व्हाई डिड यू चूज अरसलान टू प्ले जजी? उनको तो झटका लग गया, आपने झटका क्यों दिया? Arslan and few other people from Twin Cities. मैंने जब पाकिस्तान में काम शुरू किया था तो I met few people
Ahmed, Arslan, and few other people I've done film with. Arslan was one of those actor who bring dedication to a project. Or मेरे लिए that is the only thing that matters. That is the only thing I want from an actor, dedication. So when I sat with Arslan, I said I would want you to do this role, or the only thing I want from you is the dedication and the sort of dedication he brought to this film. I absolutely loved it. He deserved it. Role usually जिसके लिए लिखा होता है उस तक पहुंच जाता है और I think I did had other people in my mind when I first had the script. I'm not gonna lie. But eventually I think जिसके लिए होता है उस तक पहुंच जाता है तो this was for Aslan. It was meant for Aslan. It finally got to Aslan and I'm happy that it did. So happy. You said that you came to Pakistan and then you started working on films. So जब आपने जज्जी की स्टोरी देखी और ये डिसाइड किया कि आपने इस पे फिल्म बनानी है तो was it for cinema or was it for the untold story aspect? Did you want to make a cinematic blockbuster or did you want कि ये एक ऐसी कहानी है जो कि नहीं बताई जाती पाकिस्तान में और इतने अरसे बाद पाकिस्तान आके आपने फिर वो कहानी सुनाना चाहिए? What was it? मैंने फर्स्ट टाइम जज्जी की कहानी पढ़ी थी 2020 में तो इट आई वाज अमेज्ड बाय द स्टोरी आई रियली वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन इट मैंने बहुत ज़्यादा सीरियल किलर क्राइम थ्रिलर्स देखे हैं तो मैं आई ऑलवेज वांटेड कि कोई सीरियल किलर कहानी इस तरह की हो जो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करती हो तो जज्जी वाज दैट स्टोरी और फिर सेकेंडली जज्जी वाज वेरी साउथ एशियन सीरियल किलर मतलब यू वॉन्ट फाइंड सच सीरियल किलर एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड so it felt very personal and when it comes to making the film my only goal was to create the best thing I can create. There was no other thing I was thinking of at that moment. Whatever happened afterward it just happened. At the time of making it, me, everyone I was working with, हम सारों की यही कोशिश थी कि we give it our best and just do whatever the best we can do or that's what we did. So just good intentions then. Good intentions, yeah, basically, yeah, good intentions. You grew up in Pindi. You have seen the city evolve. What was it? Was the city in any way related to you choosing the story? Did you want to show it as a different character, as a new character? What was it like taking your home and putting it on screen? So Jajji's story started from Rawalpindi, but eventually it went to Lahore. So most of the murder he committed were in Lahore. So when I picked the story, for me, the story was important. So, and when we decided to make the film, obviously I'm from Rawalpindi, I wanted to do it here. One, I'm from the city. Second, logistically, it's easy for me. So we decided to do it here. Or third, representation. That really matters to me. So I wanted to, I still want to do a lot of things in Pindi. I think the kind of visuals Pindi can bring, you won't see it anywhere else. So this is first, and I believe there are many more stories that are gonna come out of Pindi and through us, inshallah. इंशाल्लाह. अरसलान, आपने जैसा कि बोला कि आप क्रिकेट, थिएटर, फिल्म, इस दौरान आई एम श्योर आपको पता होगा सीरियल किलर ये पूरे जॉनरा का. पहले तो इज इट अ जॉनरा दैट यू एंजॉय वाचिंग? वेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं फिल्म्स देखी इस पे. हाँ, बचपन में कुछ ना कुछ देखा हुआ है बट वो बैक ऑफ द माइंड तो है बट वो मैंने इंटेंशनली मुझे कुछ याद नहीं है अभी कि मैंने कुछ क्या क्या ख़ास तौर पे देखा हुआ है, कुछ स्पेसिफिक कुछ देखा हुआ है. तो हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है उस जॉनरा का बट बहुत डेप्थ में मुझे ऐसा नहीं. तो जब आपने ये सीरियल किलर का किरदार डिसाइड किया कि आप ये कर रहे हैं तो आपके पास इंस्पिरेशन कम थी. सो इट वाज अ कैरेक्टर दैट केम आउट फ्रॉम Yes. यू. तो क्योंकि मैंने फिल्म्स पहले भी बहुत कम देखी हुई थी और जब ये कैरेक्टर मिला तो आई इंटेंशनली डिसाइडेड कि मैंने फिल्म्स और नहीं देखनी. मैंने ख़ास तौर पे इस जॉनरा की फ़िल्म तो बिल्कुल नहीं देखनी एंड लेट इट कम आउट ऑफ माई सेल्फ. मतलब खुद से देखते हैं कि क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है.
सो दैट आई डिडंट वांट कि कोई कोई इन्फ्लुएंस आए मेरे ऊपर। बट ऑब्वियसली कहीं ना चाहते हुए भी कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, क्योंकि हमने बचपन से फिल्में देखते आ रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ होगा। बट नथिंग इज़ इंटेंशनल। लाइक आई नेवर ट्राइड कि मैं कोई कोई फिल्म देखूं, किसी कैरेक्टर को या किसी एक्टर को देखूं कि उसने किस तरह से किया है, तो नहीं, दैट्स Okay, so it was a genuine रॉन्ग। आई ट्राइड माई बेस्ट, character. या। No, you can see that at On least. that, there were a lot of elements in Judge's character that Arslan bore on screen himself. So when we were rehearsing, Arslan would go, "How about if I add this in his character? What do you think? How will that look?" So there were a few things like that which he brought, which really added character to Judgy. Since we didn't had a lot of information on him, we just had what we could gather. But some things that he brought were nailed by him. Very nicely done. Yeah, and I think with inspiration, that's kind of a downside to inspiration as well, because you end up copying that person, so the lines get very blurred. And I think that's why Judgy became such a genuine character, because it was just you and Yeah, then yeah, Habib. absolutely. Yeah, amazing. Not having any inspiration, not having a person to copy, not having a lot of information about the killer himself. What did you do to get yourself in that zone to become Judgy? अच्छा, जब मुझे ये कैरेक्टर मिला और मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छा इसको कैसे करना है, तो आई थॉट कि ठीक है, बन जाएगा। आई थिंक हमारे पास 10 दिन थे, कोई अराउंड 8-10 दिन थे हमारे पास। सो आई थॉट कि ठीक है, काम करते हैं। डरा हुआ था मैं बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। लेकिन 3-4 दिन बाद मुझे ये समझ आना शुरू हुआ कि यार ये तो कहीं से हाथ नहीं आ रहा, ये बहुत दूर है। और उस पे हबीब के साथ काफ़ी कॉन्वर्सेशन रही मेरी। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स कॉल मालशिया, एंड ही हायर्ड वन, जिनके साथ हमने कुछ रिहर्सल्स की टू प्रैक्टिस कि वो कैसे काम करते हैं, उनके हाथ कैसे चलते हैं। वी डिड दैट। बट उसके बावजूद मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि वो द मोटिवेशंस और हेड स्पेस समझ नहीं आ रही थी। सो फॉर दैट व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट जजी। मेरे पास कोई क्लियर आंसर नहीं था, क्योंकि जो रियल कैरेक्टर जो जजी है उसकी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं हमारे पास। वी ऑन द ओनली थिंग वी न्यू कि उसने ये किया है, क्यों किया है ये नहीं पता। सो वो क्यों ढूंढना बहुत मुश्किल था। सो आई थिंक द ओनली थिंग आई डिड जो शायद काम कर गई होगी, कि वो उस कांस्टेंट थॉट में रहना। वो जो 10 दिन हमारे पास थे, कि मुझे नहीं लगता कि उन 10 दिनों में मुझे कोई और थॉट आया होगा। सो आई जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट, एंड बाय द एंड आई डोंट नो, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कैरेक्टर में था मैं, बट मुझे लग रहा था कि ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जा रही हैं उस तरफ हल्की फुल्की। और साथ साथ क्योंकि हम लोग रिहर्सल भी कर रहे थे, तो उस पे हबीब का भी मुझे इनपुट मिल रहा था कि हाँ ये ठीक है, ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा। सो हाँ, कोई क्लियर आंसर नहीं मिला मुझे ड्यूरिंग वाइल डूइंग इट, इवन आज तक नहीं मिला बट वो हेड स्पेस जो कांस्टेंट थिंकिंग है, शायद उसने कुछ ना कुछ काम कर दिया होगा। तो या And as a director, do you think कि एक character को fully embody करने के लिए the character needs to have a motivation? Yeah, absolutely. But for most of the actors, as far as I've worked with actors and as far as I've seen actor, um, it comes from inside. It mostly comes from inside. I've read about actors, going into intense 6-month training by themselves in a room by themselves just to go into that zone, embody that character, and then coming out of that room and playing that character and doing their best. So I think it mostly comes from inside. तो आई थिंक अरसलान का भी कुछ ऐसा ही है. हाँ, वो जो मैं Most- वही बात कर रहा हूँ कि कांस्टेंट थिंकिंग, मतलब और कुछ था नहीं है इसके अलावा। हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो थी कोई नहीं कि जिसको हम कुछ कॉपी कर सकें, या उसका कुछ रियल फुटेज नहीं है किसी तरह की। सो या द हेड स्पेस, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। Amazing. And you said you hired a Malshia. Yeah. What was that like? हाँ, इट वाज इंटरेस्टिंग हाँ, क्योंकि मैंने अपना मसाज भी करवाया उससे बहुत और उस दौरान हमने प्रैक्टिस तो मैं कर ही रहा था, तो उस दौरान फिर मैंने हबीब का भी मसाज करता रहा। मैं अली भाई थे, अली भाई का उनके ऊपर प्रैक्टिस की तो आई हैड अ लॉट ऑफ पीपल जिन पे मैं प्रैक्टिस कर सकता था। सो या इट वाज इंटरेस्टिंग। मतलब आपको दुआएं भी काफ़ी मिली होंगी। आई होप Absolutely. अली भाई लव्ड इट। एटलीस्ट मुझे उनका याद है कि हाँ। वो बहुत अरसे हाँ। तक मुझे कहते रहे कि यार आई मिस दैट, यार एक बार मेरा मसाज और कर दो। Yeah. Amazing. हमारी रिहर्सल्स खत्म होती थी. हाँ। So we were doing rehearsals in the basement.
और ग्राउंड फ्लोर पे हमारा बाकी सारा स्टाफ बैठा प्री प्रोडक्शन कर रहा होता था. सो जब वो थक जाते थे तो वो नीचे जाके अरसलान से मसाज कराते थे. They used to go, why don't you practice on us? That's a So that was risky fun. move because you probably also knew how to Break the neck. break a neck. Amazing. Yeah. So when I saw the film, you had a very scary calm about you. So it was like the world was burning around you, but you were very calm, and it became very scary at one point. So taking the human element of calm, जिस तरह हम सब काम होते हैं, और उसको फिर एक madman and scary calm. How did you do that? Did you think that you were doing that, or did it just happen because you were in the headspace of judging? अच्छा, आई थिंक द स्केरी पार्ट वो तो शायद बहुत ऑब्वियस था क्योंकि वो स्क्रिप्ट में बहुत विजिबल है ना, क्योंकि वो जो उसका एक्शन है वो ऑब्वियसली बहुत टेरिफाइंग है. द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन साइड, आई थिंक व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, या कोई भी कैरेक्टर जब आप तैयार करते हैं तो आप ये लाजमी सोचते हैं कि जो भी फिल्म में लिखा गया है, स्टोरी में लिखा हुआ है, उससे पहले भी इस किरदार की कोई ना कोई लाइफ होगी. सो ऑब्वियसली जज्जी की भी इससे पहले कुछ ना कुछ ज़िंदगी रही होगी, और देर मस्ट बी अ पॉइंट इन हिज लाइफ कि जहाँ पर वो इनोसेंट होगा. मे बी वो बचपन में होगा, या मे बी 18 साल तक वो मासूम होगा, उसने कुछ नहीं किया होगा ऐसा. तो कुछ ना कुछ ऐसा शायद टर्निंग पॉइंट होगा उसकी लाइफ में जिसने उसको ट्रिगर किया और वो ऐसा बन गया. तो उससे पहले का क्या सीन है. सो आई थॉट अबाउट इट एज वेल. और अगर वो ह्यूमन साइड कुछ दिखती है तो शायद वो उस थॉट की वजह से, मे बी, अगेन आई एम नॉट श्योर, बट या आई थॉट अबाउट इट कि हाँ उसकी कुछ ना कुछ इनोसेंस तो होगी किसी टाइम पे. तो अगर वो ह्यूमन साइड कुछ है तो मे बी वहाँ से है, और बाकी ऑब्वियसली टेरिफाइंग तो वो है उसका जो एक्ट है पूरा. प्लस कोई भी किरदार आप जब नॉर्मली करते हैं तो आप उसको बहुत न्यूट्रली देखते हैं. यू डोंट जज इट कि यार अच्छा ये सीरियल किलर है, ये इसका एक्शन बहुत गलत है. सो यू ऑलवेज प्रिपेयर रीजंस फॉर इट जो कि उसके लिए जस्टिफाइड होती हैं. नॉट फॉर द मासेस, नॉट फॉर द पब्लिक इन जनरल, बट एटलीस्ट उस इंसान के लिए वो जस्टिफाइड होती हैं बिल्कुल. सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स the purity or the innocence as well, maybe, if he has some. Okay. Yeah. That's an if. He might Yes. not. Yeah, maybe not. Okay, great. So in the film, you avoided stylization and spectacle entirely. Was that done so purposely? Absolutely. It's the kind of cinema I'm inspired by. It's the kind of cinema I want to create. It's the kind of cinema I've been creating, or it is what it is. This is me. You won't see a lot of glamour, spectacle in this film, but that's who I am. That this is how my films are gonna look like. Yeah. Of course. So in the film, there's a lot that we don't see, that you deliberately don't show. Why was that done, or was that your intention? And if so, why? Yeah, so हमारी फिल्म का जो initial script था वो almost 2 घंटे का था. When I first read it, I absolutely loved it. But looking at time, money, and resources that we had, I knew that we were not going to be able to complete it in that. So we had to bring it down. When we brought it down, so then I had to pick and choose what I want to keep and what I want to take out. This is one of the reason. Second, since this was my first film, I wanted to do the best I can, but at the same time, I knew how far I can go. So because of that, I also kept myself a little restricted with the things I wanted to do. I would love to blow up a car or a building, but I know I can't do that right now. I will step up slowly, and when the time comes, you'll see it happening. Yeah. Can't wait. Hell yeah. So the film's music is very, very calm, very restrained. How did you add the music? What was the intention behind the kind of music that you wanted in Judgy? So this is where my post production head plus associate director came in, Abdul Basit, amazing guy. Or I gave him complete freedom on editing the film, doing the sound design. But I told him the kind of things I wanted, so he did everything on that end. But I knew what the film is and how it's going to look like, so I didn't wanted a lot of music
where it's not needed. You'll see music only where it's needed. And I also know, I think it's not a lot, everyone's cup of tea. I've shown film to a couple of my close people and they were like, इसमें situational music नहीं है. तो तो I said ठीक है, नहीं है तो ठीक है. It's looking fine to me. So far it's looking fine to a lot of reviewers and critiques as well, and a lot of people who have seen it so far. And I'm pretty sure when the masses are going to see the film, inshallah, in Pakistan and in the rest of the countries where it's not released yet, they're going to connect with it. They're going to feel the music. There's only one song in the film, and it's not like a song. It's just a song that plays over a scene. A lot of effort went into creating that. We picked the poetry specifically. I did that track with a singer, handpicked. The composer was handpicked, so a lot of effort went into that. And I'm pretty excited to see how people are going to see that and resonate with that. Okay. Arsalan, knowing that your director put so many little efforts into the movie to bring it where it is, including the songs that he just talked about, did you, while working on the film, while being on set, did you feel that this entire film was एक amalgamation of little tiny efforts सबकी तरफ से? वेल क्योंकि मैंने पहले भी हबीब के साथ काम किया हुआ है, तो मुझे ये तो पता है कि हाँ, ही पुट्स ऑल हिज एफर्ट इन एवरी प्रोजेक्ट. और ये प्रोजेक्ट भी मेरे सामने पूरा बन रहा था क्योंकि हम लोग रिहर्सल्स पे आते थे और वहीं पे प्रोडक्शन के भी काम चल रहे थे, प्री प्रोडक्शन सब वहाँ पे हो रहा था. सो मुझे दिख रहा था कि हाँ, काम कितना एक्सटेंसिवली और कितना डिटेल काम हो रहा है. सो हाँ, मुझे अंदाज़ा था और उसी वजह से शायद उसका भी बहुत बड़ा हाथ है उस पूरे प्रोसेस में रहना, जहाँ पे प्रोडक्शन की भी चीज़ें चल रही हैं, टू क्रिएट द कैरेक्टर. क्योंकि मैं आके देख रहा हूँ और उस वाइब में हूँ कि हाँ ठीक है, हफ्ता पहले से अगर फिल्म अभी स्टार्ट नहीं हुई शूट होना, तो स्टिल यू आर इन दैट हेड स्पेस अगेन. और फिर उसमें अगेन रिहर्सल्स में भी आपको समझ आ रही है कि इफ़ आई एम टेलिंग हिम कि यार अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, सो एंड ही इज़ टेलिंग मी कि नहीं अच्छा ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, या ये कर लो, ये कर लो. सो मुझे समझ आ रही थी कि हाँ, इस फिल्म पे हम लोगों ने कितना डिटेल में जाना है या कितना जाना चाहिए. और वी डिड एक्सटेंसिव रिहर्सल्स आई थिंक, और मुझे नहीं लगता कि इतनी रिहर्सल्स नॉर्मली फिल्म में होती है जितनी हमने की है. सो या इट हेल्प मी अ लॉट. The most important scene, वैसे तो अरसलान के सारे सीन बहुत ख़ास हैं, but there's the last scene is it's the most important scene in the film. और I remember हम रोज़ रात को वो सीन रिहर्स करते थे. So we were doing everything else, but daily रात को मैं टाइम निकालता था, I sit with him and we used to rehearse that every day until that day came. Or you have seen the film. I'm pretty sure you loved it. Or everyone else is going to see how great of an actor this Oh, guy definitely. Definitely. I can't wait. Okay, so true crime is a genre that has been played with a lot. A lot of people have worked on it. When you started making Judgy, did you think that when audiences are going to watch the film, they're going to come in expecting a normal, day-to-day crime genre, or did you think that Judgy has a little bit more to offer? None of this actually. Whenever I'm creating something, when I decide, okay, this is the project that I'm going to create, I decided on the basis of, okay, I'm creating this for myself and I have to create the best thing. So this is always my first choice. Second, I would say, okay, no, I don't think I'm going to say anything else. Let's just stick to this answer. Okay, perfect. Yeah. Judgy didn't offer a lot of musical cues. It didn't have a lot of melodrama, very less emotion. Was it difficult to act in a film like this? अच्छा, आई डोंट थिंक सो कि फ़िल्म में जनरली जब आप एक्ट कर रहे हैं, जब शूट हो रही है फ़िल्म, तो म्यूज़िक का कोई बहुत बड़ा हाथ होता है वाइल शूटिंग. मतलब बहुत सारा काम तो पोस्ट में हो रहा होता है. प्लस आई एम नॉट श्योर बट शायद थिएटर का बहुत इसमें हाथ रहा होगा मेरे साथ, क्योंकि थिएटर में हम लोग मेलोड्रामा बहुत कम करते हैं. इट्स लाइक वेरी सीधी सीधी कहानियाँ फॉर एग्जांपल, या इवन कॉम्प्लेक्स भी हैं तो उसमें आप सहारा नहीं लेते और चीज़ों का, मीडियम्स का. यू जस्ट रिलाई ऑन योर क्राफ्ट एंड द एक्टिंग. सो हाँ, उसकी वजह से शायद मुझे कोई इस तरह का थॉट भी नहीं आया. मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि यार अच्छा इसमें ये होता तो मुझे आसानी हो जाती. आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर
और दैट्स इट, इसके अलावा कोई और थॉट नहीं था। बट हाँ, जब फिल्म शूट हो जाती है और उसके बाद म्यूज़िक आता है तो इट एड्स ऑन, वो उसके फ़ायदे और निकलते हैं, बट वाइल शूटिंग नहीं। Okay. So some audiences thought that the movie ended very abruptly. Um, was that something you chose to do or not? For me, in this regard, I think this is story of Sub Inspector Naveed and Jaji, but primarily told through Naveed's perspective. And this is the most important journey Naveed goes on in his life. ठीक है? Or I think by the end of film, Naveed has gone through that journey, that event. That events end when the film ends. So for me, that was enough. I I wasn't looking for a happy ending or anything like that. So मेरे लिए वो ज़्यादा important था कि नवीद का अपना journey, वो event complete हो, he goes through that event, he goes through that journey, and when that ends, the film ends. Um, there was nothing more to it I could do. So I just wanted it to end there. Okay. While you were in production and you were watching the film unfold and everything unfold, did you take a moment to think that this is what I want Jaji not to be? So there are a lot of films, I'm inspired by. There are a lot of directors I'm inspired by. Most of those directors have been working since 70s and 80s. And if you see that sort of cinema that was coming out of Hollywood, that was Noir films. Um, I saw that in Pindi, or that is what we wanted to achieve through that film, the modern noir cinema. Or we eventually did it. If I It eventually exceeded our expectation. I wanted to do it, but when we made the film, when the final film was ready, it far exceeded our expectations. We achieved it wherever the bar. Okay. Yeah. Arsalan, you said that you don't judge a character या वाइल प्लेइंग इट। while playing the character. Um, with after having played Jaji, what did that character end up teaching you? Something that you will take forward? वेल आई डोंट नो व्हाट डिड इट टीच मी, बट हाँ, मुझे ये ज़रूर समझ आता है उस पूरे प्रोसेस में, बल्कि मुझे अच्छे से याद है कि ये थॉट स्पेसिफिकली मेरे जहन में था कि हाउ ब्रूटल और थिंग्स लाइक दैट, कि इंसान इतना ब्रूटल हो सकता है। और एज एन एक्टर मुझे ये समझ आई कि हर इंसान के अंदर डार्कनेस कितनी छुपी हुई है, बिकॉज एज एन एक्टर यू हैव टू ब्रिंग इट आउट फ्रॉम योर सेल्फ ना। तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, कि आप उसकी जस्टिफिकेशंस बना रहे होते हैं। सो यू रियलाइज़ के अच्छा, मतलब मैं अगर हो सकता हूँ मैं भी ये सब कुछ। तो हाँ, ये रियलाइजेशन बहुत बड़ी थी कि यार अच्छा, इंसान इतनी हद तक जा सकता है और उसके लिए सब कुछ इतना नॉर्मल हो सकता है। तो या दैट दैट वाज इट। I'm going to break the intensity now and come to the sweeter part of Jaji. Um, what was it like knowing you made it to Hollywood, to Amazon Prime? How did it feel? आई रिमेंबर अभी पर मेरी एक दफ़ा ये बात हुई थी। ये फिल्म शूट हो चुकी थी और आई थिंक पहला अवार्ड भी हम जीत चुके थे तब तक। और उसके बाद आई थिंक साल गुजर गया था, कुछ हो नहीं रहा था। हाँ, कुछ हो नहीं रहा था। एंड हमारी मुलाकात हुई कहीं और मैंने हबीब से पूछा कि यार क्या बना फिल्म का, मतलब कुछ कुछ रिलीज़ हो रही है नहीं हो रही। तो ही सेड यार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा यार अब इतना टाइम गुजर गया तो अब आप कुछ बड़ा करो ना यार, मतलब अब इसको हॉलीवुड भेजो। मैंने ऐसे ही बोला रैंडमली और इसने कहा कि यार हाँ कोशिश करते हैं, मतलब अल्लाह खैर करेगा। और आफ्टर फ्यू मंथ्स और मे बी अ ईयर ही कॉल्ड मी और ही टोल्ड मी कि यार तुमने एक बात कही थी मुझे। मैंने कहा क्या? कि फ़िल्म हॉलीवुड जानी चाहिए। मैंने कहा हाँ कही तो थी। तो कहते चली गई है। आई वाज लाइक अच्छा, क्या मतलब है इसका? तो ही टोल्ड मी कि यार अच्छा इस तरह से अमेज़ॉन पे जा रही है और ये वो। तो आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट इट। तो हाँ, मतलब पहली फ़ीचर फ़िल्म हो और वो इस तरह से चली जाए। मतलब हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है ना कि आप फ़िल्म बनाते हैं और आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता, जो कि लेट्स से पाकिस्तान में रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है। बनाना बहुत मुश्किल है, तो रिलीज़ करना तो बात की बात है। तो जितनी जितनी मेहनत से हबीब ने बनाई, उसके बाद ये समझ आया कि अच्छा रिलीज़ करना भी फिर उतना ही मुश्किल है। तो ऐसे हालात में, और मैंने क्योंकि जो थोड़ा बहुत काम किया है या वक्त गुजारा है, तो मुझे इतना समझ आता है कि ये काम बहुत एफर्ट मांगता है, बहुत ज़्यादा। सो उन सब हालात में फ़िल्म को अमेज़ॉन अमेज़ॉन तक पहुंचाना, इट्स लाइक अ ह्यूज डील। मतलब हैट्स ऑफ टू हबीब, मतलब जेन्युइनली, एंड द एंटायर टीम जिन्होंने ये किया। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो या
You made the movie for yourself and now it's on Amazon Prime. How does it feel? It's overwhelming. It's very overwhelming. You know, um, when we are creating something, we are just creating it. We we try to create the best thing that we can with every next project. Our हमारी कोशिश यही होती है. You know, we step up a little. We give our 100%. We create the best thing we can. Everything that happened afterwards, it just happens. तो हमारी भी कुछ ऐसी इंटेंशन थी शुरू से, हमने सोचा हुआ नहीं था. और ऐसा नहीं हुआ कि हमने फ़िल्म बनाई और वो अमेज़न पे रिलीज़ हो गई. बहुत बहुत लंबा एक बीच में वक्त गुजरा है, जिसमें बहुत सी चीज़ें, अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी हुई और फ़िल्म के साथ कुछ हो भी नहीं रहा था. तो it was a journey, और उसके the way the journey is ending and how beautiful is it's ending, it motivates me. It makes me happy. I think we're doing the right thing for ourselves, for our people, and for this country. So you've referred to Jaji on multiple occasions as a series of tiny miracles. Yeah. What was your favorite miracle? I don't think I can pick. I don't think there were so many. We made this film in 75 days, from writing the script to having the first cut and then sending it to the first festival. All that was done in 75 days. I think all we had was naked intentions, or what we do is basically a devotional practice for us. We don't do it for money. We don't do it to get awards. We do it. We're devoted to this. So it's a devotional practice for us. Or I feel like when you have such intentions, you do get to see the magic. You do get to see the miracles. There were so many. I think we should talk about it in a very long session. I would love to tell you at least 10, not one. I can't pick one. It'll be unfair to the nature and God. No, we're definitely doing that. So I'm going to ask you a question that is very cliche. It's kind of corny, but it's necessary. What director inspires you to do the work that you are now doing for Pakistan? Who do you look up to? It's a tricky question. I can't pick one name. It'll be unfair to all the other, great directors I've seen growing up. I've been inspired by. But I'll say this for Jaji, when making this film, I was mostly inspired from Anurag Kashyap. I absolutely love his work. So yeah, for this specific film, he's my inspiration. His recent films that came out in 2025, absolutely amazing. Okay. You said that you make films for yourself. A film that you made for yourself has now reached Hollywood. Will you continue with this philosophy of making films for yourself, or has that philosophy changed now? Well, the first is obviously always for myself, but I'll be a little cheeky about it. I have an audience now, so I will look forward to see what they want to see, and I may or may not consider it, of course. But whatever it is, it'll be a crime thriller anyways. Amazing. You saw Jaji, and then Pakistani, and then Pindi. The hashtags are everywhere. They're on Variety, they're on IMDb, they're on Rotten Tomatoes. Both of you, how does it feel knowing that it's you guys that took Pakistan to all of these amazing magazines and platforms? Do you want to answer that first? अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है छोटा सा. वो ये है कि मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ ऐसी चीज़ें, या जिस तरह फिल्म अमेज़ॉन पे गई और IMDb पे मेरे क्रेडिट्स हैं, वो सब मुझे एक्साइटमेंट होती है. बट वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, और थक से अगला थॉट ही होता है कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट. तो मेरा दिमाग उसमें ज़्यादा उलझ जाता है. बट या एक वक्त पे खुशी ज़रूर होती है, और आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, एंड आई होप कि वो और आगे फैले और आगे बढ़ती जाए, और इस जजी के बाद और फिल्म्स हबीब भाई लिखें और बनाएं और मुझे कास्ट करें ताकि मेरे और क्रेडिट्स बने. तो या It feel good. It feel really good.
But I would rather say कि I'm doing this because maybe God has chosen me to do this. I'm gonna give it a try. No matter how long it'll take. It's been 15 years since I first picked up the camera. Um, so let me give it a try. If it works, it works. If it doesn't work, it doesn't work. But it's working. So I think he did choose It's me for working this. very well. Yeah, alhamdulillah. Alhamdulillah. I think I can confidently say that you both have a dynamic of friends and of comrades. How does it feel to look at Habib Shahzad as a director? How did it feel to work with him? What was the experience like? अच्छा, मेरे लिए हबीब इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज़ मेरा स्क्रीन का डेब्यू हबीब की वजह से हुआ। वही जो पहली शॉर्ट फिल्म हमने साथ की, फिर एक और शॉर्ट फिल्म साथ की, और देन दिस जज्जी। सो मेरा स्क्रीन का ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो हबीब के साथ ही है। मुझे याद है कि जब हमने बिल्कुल पहली शॉर्ट फिल्म की थी, तो जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे देखने के बाद ये समझ आया कि अच्छा यार, शॉट्स कैसे मैनेज करने हैं अपने एज एन एक्टर, कि जब टेक चल रहा है तो यू हैव टू बी कॉन्शियस कि अच्छा कैमरा कहाँ पे है, फ्रेम क्या बन रहा है। तो पहली फिल्म करने के बाद मुझे समझ आई, तो दैट क्रेडिट गोज़ टू हबीब। तो फिर अगली फिल्म में ये चीज़ आसान हो गई, एंड देन जज्जी। और सो या हम मेरी केमिस्ट्री शायद स्क्रीन के काम में हबीब से ज़्यादा किसी के साथ नहीं होगी। मैंने 2-3 और प्रोजेक्ट किए हैं स्क्रीन के, बट जितना कंफर्टेबल और जितना ईजीली मैंने हबीब के साथ काम किया उतना शायद कहीं और नहीं किया। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हबीब मेक्स श्योर के एक्टर्स कंफर्टेबल हों, एंड ही गिव्स टाइम टू हिज एक्टर्स बिफोर शूटिंग एंड एवरीथिंग। ही सेट्स विद एक्टर्स और उनके साथ डिस्कशन करता है और उनको बताता है, समझाता है कि व्हाट ही वांट्स। तो उससे बहुत आसानी पैदा हो जाती है। सो अगर मुझे लगता है कि अगर इस तरह के डायरेक्टर्स मिलें आपको, तो एक एक्टर का काम बहुत हद तक आसान हो जाता है। सो या Beautiful. Thank you. You said that he works in the sense that he will sit with you and he will make sure that you're good, I think, to have all these discussions with you. And you also said there was just this particular scene that you kept rehearsing for. What was a moment with the director that you still remember, that really it hits, I guess? well, maybe not one specific moment, but that process of rehearsals, the judgy, वो आई रिमेंबर, वो हम नीचे बेसमेंट में एक कमरे में हम लोग जहाँ पे रिहर्सल्स करते थे, ओ आई वॉज डूइंग द सीन अगेन एंड अगेन। और उस दौरान हबीब पिक समथिंग जो कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या है, बट ही वॉज लाइक हाँ ये चाहिए मुझे। तो आई वॉज लाइक कि अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, तो लेट मी थिंक अबाउट इट। आई डिड इट अगेन एंड ही वॉज लाइक कि नहीं, इट्स नॉट दैट जो पहले हुआ है। तो अब दैट आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो मुझे वो मोमेंट याद है जिसने मुझे ये कर दिया कि अच्छा ही हैज़ समथिंग स्पेसिफिक इन माइंड, लाइक कि इसको मेरे से क्या चाहिए। सो व्हेन आई थॉट अबाउट इट, मुझे समझ आई कि अच्छा वो जो मोमेंट अगर वो बना था, तो मे बी वो ये होगा कि आई वॉज डीपली फोकस्ड ऑन द सीन, मे बी उस टाइम पे रिहर्सल्स में। सो वो पॉइंट मेरे साथ रह गया कि अच्छा आई हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी इन टू द सीन, तभी हबीब को वो चीज़ समझ में आएगी। तो दैट मोमेंट, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट, कि मुझे जब हुआ कि अच्छा हबीब को क्या चाहिए, दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी। The way that Arsalan embodied Jaji, did it affect the choices you were making as a director? And if so, how? हमारा जो एक्सटेंसिव रिहर्सल्स प्रोसेस था वो इसीलिए था कि अरसलान गेट टू अंडरस्टैंड द करेक्टर, आई गेट टू स्पेंड टाइम विद हिम, make him understand what the character needs, what I need, what the film need. It was done. We had limited time. I was working with 50 other people, but I was taking time out every single day to spend time with him to ensure that we achieve 10% of some of those great character who have played serial killer character in some of the major serial killer films. हमारी कोशिश है हम उसका 10% ही अचीव कर लें, but now when people are seeing the film,
and they are seeing Arslan playing the serial killer character, I think it can be easily compared to some of the big names, who have played serial killer character in West and even in our neighbors. I can proudly say that. I Yeah, think absolutely. in some reviews, Jaji has been compared to some very big films. Yeah, It's been exactly. compared to Seven and Prisoners. Exactly, So, exactly. yeah, Memories big of names. memories of murder. Yeah, so you're there. Don't worry, you're already there. You were there. Okay. Okay, so we're gonna wrap this up. Before we do, one word to describe Jaji. वेल इट्स हार्ड कि मैं इसको एक लफ्ज़ में बता पाऊँ, बट आई थिंक वेरी वेरी रॉ फिल्म, और बहुत, आई डोंट नो, आई थिंक जस्ट द रॉ, आई थिंक. Blessing. Good one. Wonderful note to end on. So this was episode 2 with the director and Jaji himself. I will see you soon with the new members of the cast. Hope you see Jaji soon. Love us.